सुबह की हल्की सी रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि साइमा की तेज आवाज ने खामोश घर को चीर दिया। अम्मा, अभी तक उठी नहीं आप? फजर का वक्त गुजर गया और चाय भी नहीं बनी। कमरे के कोने में बिछे पुराने बिस्तर पर लेटी जुबैदा बीबी चौंक कर उठ बैठी, आंखों पर हाथ रखा, जैसे नींद अभी पूरी ना हुई हो। उठ रही हूं बेटी। उनकी आवाज कमजोर थी, जैसे किसी ने लफ्जों को थका दिया हो। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी शॉल कंधों पर ली, मगर कपकपी फिर भी ना रुकी। आहिस्ता आहिस्ता वो किचन की तरफ बढ़ी, हर कदम जैसे बोझ उठा रहा हो। चूल्हा ठंडा पड़ा था। उन्होंने लकड़ियां जलाने की कोशिश की। हर फूंक के साथ सीने में दर्द उठता, मगर हाथ नहीं रुके, क्योंकि वो जानती थी रुकना डांट को दावत देना है। पीछे से साइमा की आवाज आई, और सुने, आज कपड़े भी धोने हैं, मेरी अम्मी आने वाली हैं, सब साफ होना चाहिए। जुबैदा बीबी ने बस सर हिला दिया। ये कहानी है जुबैदा बीबी की, एक सादा सी औरत जिसने सारी जिंदगी अपने घर के लिए गुजार दी। उनके शौहर बशीर अहमद एक मेहनती आदमी थे। छोटा सा कारोबार था, मगर इज्जत बहुत थी। उनका एक ही बेटा था, अदनान। जुबैदा बीबी ने अदनान को अपनी जान से बढ़कर चाहा। खुद पुराने कपड़े पहनती, मगर बेटे के लिए नए लाती थी। खुद भूखी रह जाती, मगर उसे कभी खाली पेट न सोने देती। वक्त गुजरा, अदनान बड़ा हुआ, नौकरी मिली, और फिर शादी का वक्त आ गया। घर में खुशियां आईं। साइमा दुल्हन बनकर आई। पहले दिन जुबैदा बीबी ने उसे गले लगाया। बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। साइमा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में अपनायत कम और हुक्म चलाने का गुरूर ज्यादा था। चंद ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। जहां पहले सुकून होता था, वहां अब आवाजें गूंजती थीं। ये क्या बनाया है? नमक भी नहीं आता डालना। घर साफ क्यों नहीं? आप करती क्या है सारा दिन? हर बात में शिकायत, हर लम्हा ताना। बशीर अहमद खामोश रहते, मगर उनकी आंखें सब कह देती थीं। अदनान, वो भी खामोश था। उसकी खामोशी जुबैदा बीबी के दिल पर चोट बनकर लगती। आहिस्ता आहिस्ता जुबैदा बीबी से घर का सारा काम करवाया जाने लगा। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना। बुखार हो या दर्द, काम नहीं रुकता था। एक दिन जुबैदा बीबी की तबीयत बहुत खराब थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों के आगे धुंध थी। रोटी बनाते हुए तवा हाथ से छूट गया। साइमा चीखी, आपसे कुछ नहीं होता, बस बोझ बनकर रह गई हैं। जुबैदा बीबी ने अदनान की तरफ देखा। आंखों में एक सवाल था, क्या मैं वाकई बोझ हूं? मगर अदनान ने नजरें झुका ली। उस दिन जुबैदा बीबी का दिल टूट गया। रात को वो बशीर अहमद के पास बैठी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थीं। जी, अब ये घर अपना नहीं लगता। बशीर अहमद ने उनका हाथ थामा। सब्र करो जुबैदा, सब ठीक हो जाएगा। मगर शायद सब ठीक होने वाला नहीं था। चंद दिन बाद बात हद से बढ़ गई। साइमा ने गुस्से में आकर कहा, या तो ये बूढ़े इस घर में रहेंगे या मैं। घर में खामोशी छा गई। अदनान सर झुकाए खड़ा था। बशीर अहमद ने गहरी सांस ली। हम चले जाते हैं, तुम लोग खुश रहो। जुबैदा बीबी ने घर की दहलीज को आखिरी बार छुआ। ये वही घर था जहां वो दुल्हन बनकर आई थीं। आज वही घर उन्हें अपना ना सका। दोनों बगैर कुछ कहे घर से निकल गए। न कोई मंजिल, न कोई सहारा। रास्ता लंबा था और उम्र थकी हुई। रात उन्होंने एक दरख्त के नीचे गुजारी। सर्दी थी, मगर साथ था। कई दिन चलने के बाद वो एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक खाली जगह पर उन्होंने झोपड़ी बना ली। जिंदगी दोबारा शुरू हुई। सादा जिंदगी, मगर सुकून भरी। जुबैदा बीबी सब्जियां उगाती, बशीर अहमद मजदूरी करते। दोनों मिलकर गुजारा करते। एक दिन एक नौजवान वहां आया। उसका नाम हमजा था। वो शहर से आया था, मगर आंखों में तन्हाई थी।
उसने उनकी कहानी सुनी और खामोश हो गया। फिर बोला, अगर आप इजाजत दें तो मेरे साथ चलें, मुझे भी माँ बाप की जरूरत है। जुबैदा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, इज्जत के थे। आज वो एक बड़े घर में रहते हैं, मगर असल खुशी घर की दीवारों में नहीं, रिश्तों की सच्चाई में होती है। हमजा उन्हें माँ बाप कहता है और वो उसे बेटा। सबक, कभी कभी अपने हमें छोड़ देते हैं और अजनबी हमें अपना बना लेते हैं। माँ बाप बोझ नहीं होते, वो साया होते हैं जो धूप में भी ठंडक देते हैं।